नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और एक बार फिर आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ उपस्थित हो चुकी हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस बार इस सियासत को ऊष्मा देने के लिए फिर से रामचरितमानस पर ही प्रहार किया गया है। दरअसल रामचरितमानस को लेकर बिहार के आरजेडी नेता ने एक ऐसा विवाद दिया जो सियासत को सरगर्म कर रहा है। मेरे पीछे जिनका चेहरा आप ये देख रहे हैं, ये दरअसल आरजेडी के जाने माने नेता हैं, विधायक हैं, रीतलाल यादव। बाहुबली कभी हुआ करते थे, कहते हैं कि आज भी वो बाहुबली ही है, नेता हैं, लेकिन आजकल और ऐसे में अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो हिंदू आस्था को ठीक ठेस पहुंचा देता है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। पहले आपको याद होगा कि आरजेडी ही कोटे से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला, समाज को बांटने वाला करार दिया था। जमकर सियासत हुई थी और अब रीतलाल यादव, आरजेडी के ही नेता, ये कहते हैं कि दरअसल रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई। अब सवाल ये उठता है कि रीतलाल यादव को ये दिव्य ज्ञान आया कहां से, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये बात कही, तीर की तरीके से ये बात निकलती है और इसका असर होता है कि सियासत बिहार की गर्मा जाती है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं आक्रामक होती है, बल्कि खुद महागठबंधन के इनके साथी जेडीयू भी ये कहने लगते हैं, जेडीयू के नेता भी ये कहने लगते हैं कि जरा सोच समझ कर बयान देना चाहिए, इतिहास को ठोक परख कर बयान देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासत एक तरफ और आस्था दूसरी तरफ होती है। हर बार हिंदू आस्था को ही ऐसे चोट पहुंचाने के लिए ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को मस्जिद भेजकर ये सीधे तौर पर हिंदुत्व पर प्रहार नहीं कर रहे? क्या हिंदुत्व को इस्लाम से छोटा दिखाने की ये कोशिश नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये कितनी बड़ी सियासत है, ये किसे तोड़ने की साजिश है? आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर रामचरितमानस पर बवाल शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने दूसरी बार रामचरितमानस पर उल जलूल बयानबाजी की है। इस बार आरजेडी नेता रीतलाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई। विधायक रीतलाल के इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे पुरातन धर्म हिंदू के खिलाफ बोलना अज्ञानता का परिचायक है। आरजेडी नेता को रामचरितमानस पर बयानबाजी करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। जहां एक ओर बीजेपी आरजेडी नेता पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के साथी दल जेडीयू भी रीतलाल यादव के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हुए नजर आ रहे हैं। रीतलाल यादव के बयान से जेडीयू किनारा करती हुई नजर आ रही है। जेडीयू ने किनारा करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का धर्म के ऊपर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। अपने अपने धर्म पर सबको आस्था है, धर्म पर बेबुनियाद बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आस्था और धर्म के नाम पर सियासत करती है। जेडीयू के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में आरजेडी और जेडीयू के बीच आपसी खींचतान की चर्चा भी तेज हो गई है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के इतर सवाल ये उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मस्जिद में ले जाकर बिहार सरकार आखिर किसे खुश करना चाहती है? क्या तुलसीदास को मस्जिद में भेजकर सरकार हिंदुत्व को इस्लाम से छोटा साबित करना चाहती है? क्या ये रामचरितमानस को लेकर एक बड़ा षड्यंत्र तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। भाई देखिए, ये जो महागठबंधन के लोग हैं और ये पूरी तरह से वो उल्टू राम लोगों का कहानी यही है
ये लोगों को कहवाते हैं अपने पार्टी के लोगों से, मतलब कहा जाए कि हिंदुओं को और हिंदू समाज को अपमान करने का। कभी मिनिस्टर बोलता है रामचरितमानस में, कभी उनके विधायक बोलते हैं, कभी शिक्षा मंत्री बोले, और ये धंधा इनका रोज चल रहा है, लेकिन कोई नियंत्रण उस पर नहीं है और पूरी तरह से हिंदू समाज का अपमान करा रहे हैं। और हिंदू समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तो उस समय हम थे नहीं तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मस्जिद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मस्जिद में सोना, क्योंकि अकबर का जमाना था, ये संभव रहा होगा। रचना कहाँ हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ सोते होंगे ये अनुमान लोग लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ वो रचना करते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अब राजद पे कमेंट करना और एक अपराधी पे कमेंट करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य भाजपा के लिए क्या होगा। राजद के लोग ऐसे ही लोगों को, अपराधी लोगों को एमएलए बनाते हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार की राजनीति के लिए कि एक अपराधी का भी जवाब हमको देना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला व्यक्ति। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि लालू जी ने अपराधियों को विधानसभा पहुंचाने का काम किया। अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मस्जिद में की, ये कह दिया है रीतलाल यादव ने। सियासत सरगर्म है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि वही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने अकबर का दरबारी कवि बनने से साफ इनकार कर दिया था, जिनका संपूर्ण जीवन हिंदू समाज को हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान बनाने में व्यतीत हुआ हो। वो क्या ऐसा कर सकते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, अब उनका स्वागत करती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अरविंद कुमार जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आजाद गांधी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जाने माने हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ देश की जानी मानी इतिहासकार हैं नीरा मिश्रा जी, वो भी आज इस पैनल का हिस्सा हैं, बहुत बहुत स्वागत नीरा जी आपका भी। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे अपने अतिथियों के पास चलते हुए मैं सबसे पहली टिप्पणी आजाद गांधी साहब आपसे ही लेना चाहती हूं। ये दिव्य ज्ञान कहां से आ जाता है आपके नेताओं को? कोई कहता है कि नफरत फैलाने वाला है, समाज को बांटने वाला है। अब तो रीतलाल यादव जी कह रहे हैं कि मस्जिद में बैठकर लिखी गई रामचरितमानस। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राम जी बोलिए आजाद साहब। तुलसीदास ने की थी, 16वीं शताब्दी में हुई थी, यानी 1576 ईस्वी में जब राम विवाह का आयोजन हुआ था, उसी दिन ये रचना प्रकाशित हुई थी। एक जो हमारे माननीय विधायक रीतलाल यादव जी ने यह बात बताने का काम किया कि लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए। उनके कहने का मतलब देखिए, कई शब्द ऐसे होते हैं जो मुहावरों से जुड़ा रहता है। देखिए, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं पटना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव साहब, एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल पर्सन के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है कि तुलसीदास जी को जब आराम करने की बात आती थी तो वहाँ बहुत कम, पहले जमाने में कुटिया आश्रम बहुत कम रहता था, तो कभी मस्जिद में भी जाके सो जाते थे, कभी मंदिर में जाके सो जाते थे, कभी जाकर के किसी के घर में, दलितों के घर में सो जाते थे। इतना जात पात उस वक्त नहीं था जितना जात पात अभी है। हमारे रीतलाल साहब का कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं कि रचनाएं मस्जिद में लिखी गई थी, यानी तुलसीदास जी अपना रैन बसेरा कहीं भी स्थापित कर लेते थे। हम लोग इस ग्रंथ का हम भी सम्मान करते हैं और सब लोग इसका सम्मान करते हैं। पूरे दुनिया में इस ग्रंथ को महान कीर्ति के रूप में जाना कीर्तिमान के रूप में जाना जाता है। और देखिए, रामायण, वाल्मीकि रामायण द्वारा भी रचित रचना जो 200 ईस्वी में लिखी गई थी, उस वक्त भी इतिहासकारों ने तरह तरह की टिप्पणियां वाल्मीकि रामायण पर लोगों ने किया कि वाल्मीकि रामायण ने इस रूप से रामायण लिखी है। इसलिए अब इस रामायण का हम लोग रामचरित्र मानस द्वारा जो रचित ये तुलसीदास जी द्वारा है,
हम इसका पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हम इसका सम्मान करते हैं। और मुहावरा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, अभी देखिए ना एक ठीक है आजाद गांधी जी, ठीक है आजाद गांधी जी, ठीक है, मैंने आपको आपके पूरे ओपनिंग रिमार्क के लिए पार्टी के एक बड़े विद्वान साथी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं ठीक है, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले रीतलाल यादव जी तक रहते हैं ना, पहले आपके ही पार्टी के नेता तक रहते हैं ना, उनकी पार्टी के लिए अभी अरविंद कुमार जी से पूछूंगी मैं, लेकिन पहले आप तक ही रहते हैं। विपक्ष बोलता है बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं अपनी स्टूडियो की घड़ी देख रही थी, पूरे 2.5 मिनट मैंने आपको अपनी ओपनिंग रिमार्क के लिए दिया, लेकिन इन 2.5 मिनटों में मुझे 3 बातें आपसे पूछनी और जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपने पहले कहा कि भाई वो तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी घाटों पे वो सो जाया करते थे, लेकिन यहां पर रीतलाल यादव जी ने क्या किया, स्पेसिफाई किया कि वो मस्जिद में लिखी गई है। ये स्पेसिफाई क्यों किया गया? दूसरी बात, आपने कहा कि जाति पाति की बात तो होनी नहीं चाहिए, उस समय हुआ नहीं करती थी, तो बिहार तो सबसे ज्यादा अगर ये बात कही गई है तो किस लिए कही गई है? तुलसीदास जी का नाम लेकर या रामचरितमानस का नाम लेकर किसको टारगेट किया गया है? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इतिहासकारों की बात करते हैं तो जरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कहानियां हैं उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन हिंदू समाज को हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान बनाने में व्यतीत किया। तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू समाज को जागृत कर रहा हो, वो मस्जिदों में चला जाएगा और वहां जाके रामचरितमानस की रचना करेगा। साहब, ये तो गले के नीचे नहीं उतरती है बात। बहरहाल, मैं सीधे अरविंद कुमार जी आपके पास आती हूं। इस पूरे 2.5 मिनट में उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है रीतलाल यादव की बातों को। कह रहे हैं देखिए मुहावरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, तो मुहावरा होती है, ये तो आम तौर की बातें होती है, आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन यही आम बोलचाल की भाषा जब एक वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने लगे तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? अरविंद जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि किसी एक अपराधी चरित्र के व्यक्ति द्वारा हिंदू आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। हिंदू आस्था का प्रश्न बहुत बड़ा है और इसका जो मायने है वो बहुत छोटा मायने नहीं है। और देखिए, ये तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय यही है और आज के दिन उसके क्षरण का यही कारण है कि अपराधी प्रवृत्ति, दलाल प्रवृत्ति के लोग और उनको खासकर एक पार्टी आरजेडी ने उनको सदन में भेजने का काम करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। वैसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी भी धर्म के अपमान करना, वो है उनको तो ये पता नहीं है कि वो हिंदू धर्म के हैं कि किस धर्म के हैं, उनको ये भी जानकारी नहीं होगी। और रामचरितमानस पर व्याख्यान देना बहुत आसान चीज नहीं है। रामचरितमानस एक हिंदुओं का होली ग्रंथ है एंड इसको समझना इन छोटे मोटे लोगों की, जो बिल्कुल जिसको किस भाषा में मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता हूं, वैसे लोगों की वजूद नहीं है जो रामचरितमानस पर कुछ बोल सके। और इस तरह के लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, ये अपने नेता को खुश करने के लिए, आरजेडी का यही चरित्र रहा है, जात पात हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता है। अरे हिंदू की जो आस्था है रामचरितमानस पर, इन्होंने बोलकर इतना दुर्भाग्य है कि हमें लगता नहीं है कि कोई हिंदू भी इस तरह की बात बोल सकता है। तो इनको इनका फल मिलेगा, आपको सोचना चाहिए, इनको इनका फल मिलेगा। बिल्कुल, रामचरितमानस का अगर आप लोग इस तरीके से टीका टिप्पणी करेंगे और हिंदुओं के लिए सबसे आराध्य और सबसे पवित्र ग्रंथ है और उसके प्रति अगर ऐसी सोच रखी जाए तो फिर इसका तो फिर सबक मिलेगा, परिणाम मिलेगा। अरविंद जी कह रहे हैं ऐसा। लावनी जी, हम लोग इतना सम्मान रामचरितमानस का करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसका उपयोग वोटों के लिए करते हैं। और हम शुद्ध रूप से रामचरितमानस नहीं तो अच्छा, इस पंक्ति को कहकर क्या क्या प्रोजेक्शन था? चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात कि वो राजनीति करते हैं, आप राजनीति नहीं करते, तो ये लाइन कहकर क्या कहना चाह रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं रीतलाल यादव? क्या कहने की कोशिश है ये कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई, इसका क्या मतलब, क्या मायने? मस्जिद में लिखी गई है वो उनका कहना नहीं है, आप समझिए। उनके कहने का अर्थ यह है कि वहां उस वक्त जो हिंदू राष्ट्र की बात लोग कर रहे हैं, उनका रीतलाल जी का ये भी कहना था कि एक मुस्लिम लड़की, 15 साल की लड़की जो है
संपूर्ण गीता को कंठस्थ याद किए हुए है। हाँ, तो उस उसी पर भी मुस्लिम चर्चा लड़की होनी के चाहिए खिलाफ कि कैसे नहीं? फतवा आया था, उन मौलानाओं के विरुद्ध नहीं बोल गए वो कि गर्दन काटने की बात तक कर दी थी, सर तन से जुदा करने की बात कर दी थी, और वो जो भजन गा रही थी मुस्लिम लड़की, उसको कैसे फतवा जारी कर दिया गया था, ये याद नहीं आया था रीतलाल यादव जी को? ये बात कहकर आप किस किस तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कान इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे, सवालों के घेरे में आएंगे आप सर। ये आरजेडी की प्रवृत्ति है, ये माई समीकरण, ये माई समीकरण नहीं है तो क्या है? 50 लड़कियां ऐसी है जो उर्दू में पीएचडी किए हुए प्रोफेसर है। अरे भाई साहब, आप पहले मेरे प्रश्न पर आ जाइए ना, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप बात समझिए, आप समझाइए ना फिर मुझे। रीतलाल जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो रणनीति लोग अपना रहे हैं और जो नाटक कर रहे हैं, वाह भाई, 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा खाका तैयार है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन तैयार है, उनके खिलाफ उनको याद नहीं आता, और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनने की बात आ रही है तो बड़ी तड़प हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं समझ गई, आप उससे आगे जा नहीं पाएंगे। मैं जरा इसीलिए आज हमने केवल 2 पॉलिटिकल बॉडीज रखी और खास तौर से 2 विशेष अतिथियों को, एक धर्म गुरु और एक इतिहासकार, वो इस मसले को किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एच एस रावत, आपके पास आते हुए, छोटी सी वोट के लिए, चंद वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए हिंदू आस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसी चोट पहुंचाई जाती है थोड़े से वोटों के लिए। देखिए लावनी जी, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म का जो विनाश किया, पहले तो जयचंद किस्म के लोगों ने किया, और उसके बाद देश आजादी के बाद जो धर्म निरपेक्ष लोग हैं उन लोगों ने किया, जिन्होंने गुलामी से 800 वर्ष की जो मुगलों की गुलामी थी उससे नहीं सीखा, और ना सीखने के कारण आज फिर उसी कगार पे जा रहे हैं वोटों की खातिर। अरे वोटों का क्या करोगे आप? जिस दिन आपका इस्लामीकरण हो जाएगा, जब आप हर आदमी मस्जिद में जाने लगेगा, उस समय वोटों का क्या करोगे? अभी अभी चिल्ला चिल्ला के एक मौलाना कह रहा था कि जिस दिन हम अखंड भारत बना लेंगे उस दिन पाकिस्तान के मूल्य और बांग्लादेश के मूल्य सब एक होकर के हमारा प्रधानमंत्री होगा और 250 सीटें हमारी होंगी, उस समय आप यहां से भागते हुए नजर आओगे। तो आपको ये सब चीजें समझ नहीं आती क्या? आप इस प्रकार की बातें करते हैं, रामायण का आप अपमान करते हैं, कभी आप किसी श्लोक का अपमान करते हैं। अभी अरे तुलसीदास जी उस समय ना होते, उस समय रहीमदास ना होते, कबीरदास ना होते, मीराबाई ना होती, सूरदास ना होते, और उस समय गुरु नानक देव ना होते, तो उस समय पूरा की पूरा जो हिंदुस्तान था कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्र हो जाता। उन लोगों ने तो हमें बचाया है। आप लोगों को कम से कम सोच समझ के बयान देना चाहिए। और आप कह रहे हैं बिल्कुल, आपने कहा मुगलों पर अगर सही मायने में प्रहार हो रहा था उस वक्त, हिंदू जिस तरीके से परेशान थे, प्रताड़ित किए जा रहे थे, परेशान थे, भक्ति काल में अगर शक्ति के रूप में किसी तरीके से जन जागरण किया जा रहा था तो वो उसका आधार रामचरितमानस था। नीरा मिश्रा जी इतिहासकार है, जरा उनके पास चलते हैं, इतिहास क्या कहता है। ये जो बात कही है, बात जो निकली है नीरा जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई, सवाल ये है कि अकबर काल था, पूरी तरह से हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे, अकबर किस तरह से धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को मजबूर कर रहा था, मार काट हो चल रही थी, जबरन धर्मांतरण हो रहा था, इन सब के बीच तुलसीदास जी ही थे जो अपनी इन रचनाओं के, इस रचना के माध्यम से हिंदू जनजागरण, हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागृत कर रहे थे। इतिहास के पन्ने जरा पलट दीजिए ऐसे राजनेताओं के सामने। नीरा जी, मुझे सचमुच बड़ी हंसी आती है कि किस इतिहास की बात कर रहे हैं इन्होंने, किसका लिखा, क्या इतिहास पढ़ा। छोटी सी बात बताती हूँ, बनारस में एक दुर्गा कुंड है, संकट मोचन मार्ग पर दुर्गा कुंड मंदिर से 250 मीटर के दक्षिण में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करीब 1.25 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसका नाम है तुलसीदास मंदिर जी। यही वो स्थान है जहां उन्होंने, तुलसीदास ने ये इसकी रचना की थी। इस मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ। अगर ये मस्जिद में लिखी गई होती तो क्या वहां उनके नाम से कोई मंदिर बनता? और ये आज से नहीं है, सालों से दर सालों से ये मंदिर है और लोग वहां जाते हैं। तो ये किसके लिखे इतिहास की बात कर रहे हैं? किसी ने अन्य पन्ने ने कोई कुछ 2 शब्द लिख के अपने आप को इतिहासकार बना के कुछ भी लिख दिया, उसको पढ़ के ये लोग कहाँ की पीएचडी कर लेते हैं और किस तरह की बातें करते हैं।
अरे आप जाके खोज तो करो कहाँ लिखा गया। अभी भी वो स्थान स्थित वहां पे है। और उन्होंने पहली बार जब लिख दिया तो बनारस में ही जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी पहली रचना उन्होंने वहीं जाके उसका पूरा एक कहते हैं कि वहां पाठ भी किया। तो ये बिल्कुल ही भ्रमित बातें हैं और आप लोग सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना और अपनी सियासी दाव पेच को चलते रहना। एक थोड़ा सा इतिहास के अगर चश्मे से इसे देखते हैं तो खासतौर से नीरा जी, जब हम 1318 से लेकर 1673 तक का जो काल है जिसे भक्ति काल कहा जाता है, उस दौर में हमने देखा कि किस तरह से मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना जो होती है वो ये जैसा कि अभी आजाद गांधी जी भी कह रहे हैं कि था हिंदू जागरण और उसका उद्देश्य था हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाना, क्योंकि हिंदुओं पर इतने आतंकवादी हमले हो रहे थे, उनको हर तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो तुलसीदास का उद्देश्य भी ये था। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी मस्जिद में जाके बैठे। ठीक है, तो अब बताइए आजाद गांधी साहब। मैं कह रही हूँ कि प्रमाणित मंदिर है उनके नाम से जहाँ बैठ के उन्होंने लिखी। ठीक है, एक मंदिर भी है और जिस तरीके से वो जन जागरण कर रहे थे, धर्म के प्रति निष्ठावान बनाने की प्रयास किए जा रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ से, उन्होंने दरबारी कवि बनने से इनकार कर दिया था। राजा टोडरमल पहुंचे थे आमंत्रण लेके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के, वो सिर्फ रघुवीर की चाकरी जानते थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने दोहे के माध्यम से जवाब भेजा था। तो फिर कैसे कह गए रीतलाल यादव जी? बिल्कुल भी मैं बता रही हूँ ना कि उन्होंने अपने मान सम्मान, हिंदू मान सम्मान के लिए न सिर्फ ये लिख के हिंदुओं में फैलाया, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को भी ठुकरा दिया, उस समय के बादशाह को भी ठुकरा दिया। अजय गांधी जी के पास, आजाद गांधी जी के पास जाते हैं। ठीक है नीरा जी, गांधी साहब आपने सुना ना, इतिहासकार ने पूरे स्पष्ट रूप से आपके सामने परिस्थिति को रख दिया। तो फिर रीतलाल जी कैसे कह रहे हैं जाइए पढ़िए इतिहास को, देखिए क्या लिखा हुआ है इतिहास में? कौन सा इतिहास पढ़ लिया उन्होंने? देखिए, हम लोग भी इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं और उन लोगों से पूछिए जो इतिहास कभी पढ़ा नहीं है। अगले 1576 का भी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और 2023 का भी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंसेस काफी है। उस इतिहास में लोग 1576 के इतिहास को लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, आज भी धर्मांतरण हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा, लाभनी जी बताइए, इस पर सरकार क्या रोक रही है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, अरे तो रोकने के लिए धर्मांतरण कानून आता है, तो जब आपके सहयोगी, आपके सरकार के लोग, आपकी पार्टी और आपके साथ साथ जो सहयोगी महागठबंधन में है, वो तो धर्मांतरण के कानून को ही पीछे कर देते हैं, रद्द करने की बात करने लगते हैं जब धर्मांतरण कानून की बात होती है। और आप 1500 की अगर बात कर रहे हैं तो उस वक्त की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति पर जब प्रश्न उठता है, जब यहाँ पर औरंगजेब की औलादों के खिलाफ 4 शब्द उठते हैं, तो आप ही किस तरीके से आकर तमाम रिएक्शंस देते हैं, ये भी तो देश देख रहा है ना। आप देखिए, 2 रास्ते पर खड़े हो गए हैं, नाव के दोनों हिस्से पे खड़े होंगे साहब तो नाव डूब जाएगी। सुनिए, हम हमेशा एक रास्ते पर रहते हैं, तो बताइए। अच्छा ठीक है, लोग जो बदनाम करने के लिए लगे आप एक रास्ते पर है ना, तो मुझे समझा दीजिए आजाद गांधी साहब, मुझे समझा दीजिए। यहाँ पे पैनल में जितने लोग हैं, और आपने कहा इतिहास पढ़ना चाहिए, आपने भी इतिहास पढ़ा है, तो एक इतिहासकार है नीरज मिश्रा जिस पैनल में, उनको भी समझा दीजिए कि जो रीतलाल जी यादव कह रहे हैं कि जाइए पढ़िए ना इतिहास, कौन सा इतिहास उन्होंने पढ़ लिया कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई? बताइए ना किस इतिहासकार ने ये लिखा है, कौन सी पुस्तक है, दीजिए प्रमाण, हम भी पढ़ते हैं उनसे पूछिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि कौन सी पुस्तक पढ़ी है, किस पुस्तक में लिखा है, किसने वो पुस्तक लिखी है, और जो इतिहास हमारे को पढ़ाया, जो पार्टीशन के बाद, जो हमारे देश के विभाजन के बाद जो कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उल्टा सीधा इतिहास लिखा है, उस इतिहास में अगर उन्होंने कुछ षड्यंत्र करके कुछ लिख दिया है, तो आप गलत इतिहास को पढ़ के गलत चीज लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। जो सही चीज है, जिसके पद जिनने बनारस में है, मौजूद है। नहीं देखिए आजाद गांधी साहब, देखिए नीरा जी बार बार प्रमाणों पर बात कर रही हैं, ये ना इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलता। आप
अगर हम कुछ तो भी कहा बयान जब दे तक देंगे बात- और उस बयान के बाद कहेंगे जाइए देखिए, तो ऐसे नहीं चलता है। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब ये देश जागृत हो चुका है, वो तथ्यों और प्रमाणों पर आगे बढ़ना चाहता है। बहरहाल अरविंद कुमार जी बहुत देर से शांत है, भारतीय जनता पार्टी पर बार बार प्रहार कर रहे हैं आजाद गांधी साहब। लेकिन अरविंद कुमार जी, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश हो रही है। देखिए अरविंद कुमार जी, नीरज जी प्लीज, नीरज जी आई एम कमिंग टू यू, नीरज जी प्लीज आई एम कमिंग टू, मेरा सवाल अरविंद जी से है, मेरा सवाल अरविंद जी से है। नीरज मिश्रा जी का फटे डाउन कीजिए प्लीज। नीरज जी मेरा सवाल प्लीज अरविंद जी से है। अरविंद जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, प्लीज अरविंद जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे हमें लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि इसे किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाए, एक धर्म की आस्था का सवाल है। रामचरितमानस एक इतना बड़ा ग्रंथ है कि ये आरजेडी के समझ में नहीं आएगा। आरजेडी के लोग हैं ना, उनको इतने समझ में आता है कि कैसे जमीन लोगों से लिखवा कर नौकरी देना है, कैसे चारा खाना है, और कैसे अपराधियों बालू का माफिया के लोगों को संरक्षण देना है। इससे ज्यादा इनके समझ में नहीं आई। रामचरितमानस समझना, ये अब इतिहासकार सारी तथ्यों को रख रहे हैं। किसी भी चीज की जानकारी तथ्यों पर, जब रामचरितमानस लिखी गई थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन हिंदू का अस्तित्व था, हिंदू जागरण मंच था, और रामचरितमानस लिखकर एक हिंदुओं को एक बहुत बड़ा संरक्षण दिया गया था। अपनी इनकी जो पूर्व में हिंदू धर्म का जो एक मैनिफेस्टो रहा होगा, या इनकी जो आस्था रही होगी, जिसको उस समय बहुत सच कहा कि उस समय बहुत लोग थे जो हिंदू धर्म को कुचलने आए थे, हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे थे। मुगलों ने किया, उसके पहले लोगों ने किया, तो एक हिंदू जागरण मंच बनी है। लोगों ने हिंदुत्व की, ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही, ये बड़ी बात आपने कही। आजाद गांधी साहब, जिनको आप टारगेट करके कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन हिंदू समाज तो था, हिंदुत्व तो था, तो ये बयान तो उस पर प्रहार है। ये नासमझी है, ये शुद्ध हिंदुओं का अपमान है, हमारे होली ग्रंथ का अपमान है, और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम किसी भी पार्टी को, किसी भी धर्म के जो आस्था का ये है, उसको अपमान करने का कोई उनके पास इसका कोई महत्व नहीं हिंदू समाज में। और दूसरा है सवर्ण हिंदू, जिसका हिंदुओं पर पकड़ है। हम वैसे, अरे आप क्या बोलेगा आजाद गांधी जी, विचारधारा जाके रीतलाल जी के साथ दोनों मिलकर हिंदू धर्म जागरण पाठशाला में कुछ पढ़ लीजिए, ज्ञान मिल जाएगा। रामचरितमानस का भी आप अपने साथ, हम तो सलाह देंगे कि रीतलाल यादव जी को भी ले जाइए, आप भी पहले सदस्य रहे सदन के, रीतलाल जी भी हैं, शिक्षा ग्रहण करना कोई अनुचित चीज नहीं है, शिक्षा मिल जाएगी, शिक्षित हो जाइएगा। हिंदुओं में ही उन्होंने डाइवर्जन दिखा दिया, ये कास्ट पॉलिटिक्स ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं एचएस रावत साहब का भी इस पे कमेंट लूं, और नीरा जी हमारे साथ कुछ कह रही है। नीरा मिश्रा जी, देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमारे हिंदुओं में कोई भी विभाजन नहीं है, ये पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस इंसान ने वहां के बादशाह को ठुकरा दिया कि हम आपके पास नहीं जाएंगे, तो आप सोचते हैं कोई मस्जिद वाला उनको अपनी मस्जिद में घुसने देगा? घुसने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और वो कुछ घुसेंगे ऐसे मस्जिद में जाके अपना पवित्र राम की कहानी वहां बैठ के लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो एक पहले हमारा मुद्दा आज का डिस्कस करने का है कि रामचरितमानस कहाँ लिखी गई, उसका पूर्ण सबूत है। वहां मंदिर है, आप जाइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करीब 1.25 किलोमीटर दूर संकट मोचन मार्ग के पास, दुर्गा कुंड के पास वो मंदिर स्थित है। इसलिए आप रामचरितमानस के नाम से हमारे हिंदू समाज से कहा जाता है। बिल्कुल, रावत साहब देख रहे हैं, जैसे जैसे अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल नीरा मिश्रा जी, रावत साहब का लास्ट कमेंट लेती हूँ। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है डॉक्टर रावत साहब, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जैसे 2024 आएगा, अभी देखिए किस तरह से, अभी रामचरितमानस से हो सकता हो भागवत गीता पर भी सब कुछ इस तरह से शुरू कर दें। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सियासत है।
लावनी जी, जिन्होंने इन लोग राम की के मानसिकता इतनी जी, बिगड़ी रावत हुई साहब। है कि ये वोट के ठीक है, लिए ठीक है, अपने आप को ठीक है, बेच देते ओके हैं। मिश्रा, ठीक, ईमान रावत क्या साहब, चीज डॉक्टर है? रावत, जिन्होंने- डॉक्टर रावत। जिन्होंने राम रथ की यात्रा को रोका था, जो रथ निकाला गया था, रथ यात्रा शुरू हुई थी सोमनाथ से कि राम मंदिर को आजाद कराया जाए बाबरी मस्जिद से, उस रथ को लालू जी ने रोका था। उसी की पार्टी के ये विधायक हैं, उसी की पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं जो आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदू वहां का समझ रहा है कि किस प्रकार की इनकी सोच है। सब जानते हैं, बिहार की जनता सब जानती है कि ये किस प्रकार की वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी, इन चीजों को आप भूल जाइए और हिंदुत्व की राह में आ जाइए। आपको बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मुसलमानों की पूरी बिहार वोट मिल की जाएगी। जनता, बिहार का आपका- हिंदू जाग रहा है, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ भी बयान देने से पहले 100 बार अब सोचने की जरूरत है, अन्यथा परिणाम इसका उल्टा भी हो सकता है। आप जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करने वालों को जरूरत है कि वो रामचरितमानस को संपूर्ण रूप से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे आत्मसात करें और फिर देखिए कि जीवन में क्या बदलाव आता है, आप कितना ईश्वर से मिलते हैं और कितना हिंदुत्व को समझते हैं। जरूरी है रामचरितमानस का पठन पाठन। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन।